आप कोई भी जॉब करेंगे घर से बाहर फैमिली को छोड़ के ही रहेंगे। और यहाँ पे ये है कि आप अपने फैमिली के साथ रह के ये काम कर सकते हैं। मेरे को प्रॉफिट लगा कि हाँ कुछ प्रॉफिट है, तो फिर घर पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अपना जो भी है डेयरी, कोई अच्छी बच्चियां, अच्छी नस्ल की बच्चियां, तो उनको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अच्छी नस्ल की बच्चियां नहीं है, उनको तैयार में नहीं ली है, पता लगे कि मेरे को 8 महीना खिलाना पड़ेगा, तो उसको रख के कोई फायदा नहीं है। अच्छा। क्योंकि 8 महीने तक हम खिलाएंगे, उसका अगर दाम जोड़ेंगे तो हम लोगों को ये नहीं है कि मार्केट में दूध बेचना है तो दूध ज्यादा आएगा। हम लोगों को फैट एसएनएफ से मतलब है, जो कि अपना पशु आहार भैंस स्पेशल एक करके बिल्कुल मुनाफा कमा लेंगे सर। क्योंकि एक्चुअली मैं ही ऑपरेटर हूँ, अगर मेरा 38 रुपए रेट जा रहा है तो 3.5% कमीशन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सैयद राजा के भतीजा गांव में। पोस्ट भी भतीजा, गांव भी भतीजा, और हमारे साथ युवा साथी खड़े हैं, युवा पशुपालक खड़े। काफी जोश भरा संदेश इस वीडियो में इन्हें दे रखा है। पिछले 7 सालों से ये डेयरी फार्म को संचालित कर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में दे दूं तो ये मर्चेंट नेवी की जॉब इन्होंने छोड़ी, उसके बाद रेस्टोरेंट में अच्छे पोस्ट पे ये जॉब भी कर रहे थे, वहां की भी जॉब इन्होंने छोड़ी, और वहां से अनुभव लेकर के, वहां से सीख लेकर के, और कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ डेयरियों का विजिट करने के माध्यम से ये इस डेयरी को 2 गाय से शुरुआत किए थे, और काफी कुछ इन्होंने इस 15 से 16 मिनट के वीडियो में सिखा रखा है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, बिल्कुल स्किप न करें। हो सकता है आपको जानकारी छूट जाए, और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए हम इनसे युवा साथी से बात कराएंगे कि इनका डेयरी में क्या अनुभव है और कहां तक ये जा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो हम सर से नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, आपको भी। आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर सबसे पहले तो। सर, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, ग्राम पोस्ट भतीजा, जिला चंदौली के मूल निवासी हैं सर। तो सर, ये डेयरी फार्म का काम आप कब से कर रहे हैं? डेयरी फार्म का काम तो कम से कम 7 साल से मैं कर रहा हूँ। 7 साल से। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मर्चेंट नेवी का जॉब करता था। मर्चेंट नेवी छोड़ के फिर रेस्टोरेंट लाइन ज्वाइन किया। रेस्टोरेंट लाइन ज्वाइन करने के बाद फिर जैसे रेस्टोरेंट में जो भी चीज आती थी तो उसमें डेयरी का भी मटेरियल आते थे, तो मैं देखा कि अगर कुछ अच्छा करना है घर पे रह के तो डेयरी चालू करें, तो फिर हमने डेयरी स्टार्ट किया यहाँ पे आके। तो मतलब मतलब 2 जॉब छोड़ने के बाद आपने डेयरी स्टार्ट किया। तो दोनों जॉब से आपको बेहतर मतलब ये क्यों लगा? फिर इसके पीछे मुख्य कारण क्या? देखिए, बेहतर लगने वाली बात है कि आप कोई भी जॉब करेंगे घर से बाहर फैमिली को छोड़ के ही रहेंगे, और यहाँ पे ये है कि आप अपने फैमिली के साथ रह के ये काम कर सकते हैं, घर पे रह के काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि बाहर रहने से अच्छा कम से कम घर पे आके कुछ न कुछ काम किया जाए। और डेयरी के साथ साथ मेरा, अब जैसे अगर हम गांव में रहते हैं तो डेयरी के साथ साथ अन्य कोई भी काम कर सकते हैं, दुकान भी खोल सकते हैं, जो हमने दुकान खोल के रखा है, चोकर चुनी पशु आहार। उसके बाद फिर डेयरी भी मैंने ले रखा है, मोमार का डेयरी। अभी मोमार का डेयरी को बंद करके अमूल डेयरी लेने वाला हूँ, तो अमूल डेयरी लेके रखा है। तो इससे और भी गाँव के किसान आएंगे दूध देने के लिए, जो आते हैं मोमार का डेयरी पर दूध देने के लिए, तो अपना डबल बेनिफिट हो जाता है, दूध भी अपना हो जाता है और गांव का भी दूध इकट्ठा करके दे देते हैं उन लोगों को। तो 7 सालों से कर रहे हैं सर। शुरुआत कितने पशु से किए थे? शुरुआत पहले तो मैंने दो जानवरों से किया था। पहले देखा कि कोई जैसे प्रॉफिट है या नहीं, मेरे को लगा कि प्रॉफिट है, तो फिर अपना धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने ये सब जानवरों को। तो 2 जानवर मतलब कितने दिनों तक आपने रखा था सर? ज्यादा दिन नहीं, करीबन 2 महीने तक मैंने रखा था। उसके बाद फिर अपना बढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे को प्रॉफिट लगा कि हाँ कुछ प्रॉफिट है, तो फिर घर पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अपना जो भी है डेयरी जल्दी स्टार्ट करें। तो फिर हमने अपना यहाँ पे पूरा सेट तैयार किया। सेट तैयार करने के बाद सारे जानवरों को पहले घर पे रखता था, फिर सारे जानवरों को फिर यहाँ पे लाके यहाँ पे रखा। तो 2 जानवर से लेकर के आए थे, कितना खर्च किए होंगे उस समय में आप? और उस समय तो मैंने 45,000 में ये खरीदा था, ये गाय खरीदी थी। उसके बाद उस गाय का बच्चा ये था, और एक 36,000 में दूसरी गाय खरीदे था, जो कि अब उसको बेच दिया मैंने। तो मतलब आपको 2 महीने के बाद फिर आपने कितनी गाय खरीदी? 2 महीने के बाद धीरे धीरे एक दो बढ़ाते बढ़ाते 2-3 महीने में फिर मैंने 10-15 गाय इकट्ठा कर लिया। मतलब आपको इतना दिन में ही समझ में आया कि डेयरी में मुनाफा है? हाँ, मुनाफा है। क्योंकि अभी हमारे समाज में एक ऐसा मानक भी है कि जो डेयरी व्यवसाय है, गोबर का काम है, दूध का काम है, मतलब इसको लो कैडर में लोग देखता है। आप भी जानते होंगे, आप भी समाज में, हम भी इसी समाज से जुड़े हुए हैं। बात सही है सर, लेकिन अगर आप कहीं भी जाके जॉब करेंगे तो उससे बेहतर ये आपको है। अगर आप यहाँ पे करना चाहें, बशर्ते आपका दूध उचित मूल्य पे जाना चाहिए। अगर आपके दूध की सेटिंग है तो फिर आप सक्सेस हैं डेयरी सेक्टर में। अगर दूध का सेटिंग नहीं है तो आप सक्सेस नहीं है, चाहे कितने भी जानवर बांध लें, सक्सेस नहीं है। क्योंकि आप 100 लीटर दूध पैदा किए, पता लगे मार्केट में जाने के बाद 25 रुपए बिका, तो पूरा जितना हम लोग खिलाए हैं उससे भी कम में दूध अगर बिका तो क्या फायदा।
तो दूध का सेटिंग होना चाहिए। और अब तो गांव-गांव में इतनी डेयरियां चल दी हैं, मोमार्ग डेयरी, अमूल डेयरी, काशी, पराग, सुधा, ये सब चल दिया है, जो कि किसानों को उचित मूल्य दे रहा है। तो घर बैठे बैठे अभी यहाँ से बनारस ले जाना पड़ता था या मुगलसराय ले जाना पड़ता, टाइम वैसे वेस्ट होता था, सुबह शाम 3-3 घंटे 6-6 घंटे। अब तो यहाँ तुरंत दूध निकलने के बाद वहां पे डेयरी पे तुरंत दे दिए, टाइम अपना बचता है। तो उस टाइम का सदुपयोग हम दूसरे काम में कर देते हैं, तो ये अलग से बेनिफिट हम लोगों को हो गया। तो यही है। तो मतलब 2 जॉब छोड़े आप, डेयरी किए। लोग डेयरी हमने देखा है सर, एक ब्रीडिंग पर्पज से होता है, एक दूध के पर्पज से होता है, एक खरीद बिक्री। तो आप तीनों में से किस पर ज्यादा आपका फोकस है, किसके बारे में? हम दूध के पर्पज से खरीदे। दूध के पर्पज से। दूध के पर्पज से। तो मतलब ब्रीडिंग यानी कि बछिया तैयार क्यों नहीं कर पाए करते? बछिया तैयार करने में अगर कोई अच्छी नस्ल की बछियां, तो उनको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अच्छी नस्ल की बछियां नहीं है, उनको तैयार करने में अपना घाटा ही है। अगर वैसे बहुत से किसान लोग हैं जो बोलते हैं कि हम बछिया उनको अब जैसे बछिया तैयार करके अपना दूध इकट्ठा करते हैं, बछिया को तैयार करने में कम से कम 2-2.5 साल लगेगा। उतने में अगर हम पूरा रेशियो अपना निकालें कि कितना हमारा खर्चा गया, अगर 3-3 लीटर दूध भी पिलाएंगे, 6 लीटर, 180 रुपए का रेगुलर पी रहे हैं, मतलब 5,400 रुपए का दूध वो 1 महीने में पी जा रही है, करीबन 6 महीने 7 महीने पिलाए, तो उससे क्या फायदा है हमको? उतने में तो हम अच्छा जानवर बांध लेंगे। जब हमको दूध के पर्पज से काम करना है, तो हमारा एक ही सिद्धांत रहता है कि अगर ये गाय है, ये दूध नहीं दे रही है, अगर इसको हम 55,000 में खरीद के लाए हैं, तो जैसे ही दूध देना कम किया, अगर कोई 25,000 में भी आता है, तो इनको निकाल के दूसरे जानवर को हम जो लगने वाले दूध है उनको हम बांधेंगे, क्योंकि हम दूध के लिए खोले, ये नहीं कि सबको इकट्ठा करके खिलाने के लिए खोले, वैसा कुछ नहीं। अभी तो पहले बहुत से पुरानी गाय थी, सारे लोगों को बेच दिया और नए जानवरों को लाया हूँ सर। तो मतलब अच्छी बछिया बोले तो जैसे अच्छे सीमन अब डलवाते हैं तो अच्छी बछिया निकलेगी, तो आपने कभी प्रयास नहीं किया कि अच्छी सीमन डलवा के अच्छी बछिया निकाले, फिर उसको? अच्छे बछिया, एक मेरा वो बछिया है वहां पे, वो सीमन ले लिया। एक ये बछिया है जी, एक ये बछिया है, ये अभी इसका 2 महीने का ये सीमन ली हुई है। अच्छा, अभी पहले ब्याह की है। अच्छा, अच्छा। और ये सब बच्चियां हैं, तो अभी ये मान के चलिए कि गर्मी के मौसम जून जुलाई जाते जाते ये भी सीमन ले लेगी। अच्छा। और दूसरा 2 बच्चियां मेरा उधर है। जी जी। जा, एक ये है जी, ये भी सीमन ले लिया है, ये 4 महीने का सीमन लिया हुआ है। अच्छा। और उसके बगल में भी वो 4 महीने का सीमन लिया हुआ है। बच्चियां उनको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो अच्छे नस्ल की बच्चियां नहीं है, उनको तैयार करने में हमको क्योंकि आप अच्छा दूध नहीं पर काम कर रहे हैं, टोटली दूध पे ही काम करते हैं। और जो दूध ये मान के चलिए कि साहिवाल जो दूध ये एचएफ दे देंगी, वो कोई भी नहीं दे सकता है, चाहे साहिवाल हो चाहे कुछ भी। लोग बोलते हैं साहिवाल का दूध मोटा आता है, जी जी। मेरे को तो नहीं लगता है मोटा आता है, ठीक है, लेकिन उनका दूध का भी 12-13 लीटर 14 लीटर बहुत ज्यादा दूध देंगी। अच्छा, अच्छा। तो अगर जो साहिवाल अगर 20 लीटर दूध दे रही है, तो उनका भी फैट एसएनएफ कम आएगा। अच्छा। और जो अगर यही हमारी गाय है, अगर ये 20 लीटर दूध दे रही है, तो इसका फैट एसएनएफ कम आएगा। और जब यही 12 लीटर दूध देने लगेगी, तो इसका फैट एसएनएफ ज्यादा आएगा। अच्छा। और जो अब जैसे ज्यादा दिन तक, लॉन्ग टाइम तक अगर दूध देने के लिए सोचे, तो एचएफ ही बेस्ट है। अच्छा अच्छा। तो आपने सर बताया कि जैसे दूध कम होता है तो 6-7 महीने मतलब आप बेच देते हैं, तो क्या 6-7 महीने में उस गाय का मतलब दाम निकल जाता है? अगर सीमन ली हुई है, अगर मेरे को लगा कि 2 महीने 3 महीने बाद फिर मेरे को भाई एक बच्चा मिल जाएगा, तो फिर उसको नहीं बेचते हैं। अगर सीमन नहीं ली है, पता लगे कि मेरे को 8 महीना खिलाना पड़ेगा, तो उसको रख के कोई फायदा नहीं है। अच्छा। क्योंकि 8 महीने तक हम खिलाएंगे, उसका अगर दाम जोड़ेंगे तो उस गाय से ज्यादा खिला देंगे उसको। जी जी। तो उसको निकाल के फिर दूसरी गाय को ले आते हैं। अच्छा। तो अब एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे स्टार्टिंग 2 पशु से किए थे, मर्चेंट ने भी काम किया है, रेस्टोरेंट में भी मतलब आपने जॉब किया अच्छे पोस्ट पे, तो आपको इसका तो अनुभव नहीं था, तो अनुभव आपने कहाँ से लिया, इसके बारे में थोड़ा सा? अनुभव हमने रेस्टोरेंट में लिया। अच्छा। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो भी ऑर्डर करना था, एज ए स्टोर कीपर मेरे को ही काम करना था वहां पे, तो जो भी आइटम आते थे वहां पे, वो हम ही लाते थे। अच्छा। हम ही ऑर्डर करते थे। तो वहां पे अब जैसे डेयरी का जो आइटम लाना था, तो डेयरी का भी आइटम आता था, तो वो हम अपना चार्ट तैयार करते थे, तो देखते थे क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। उसके बाद वहां पे पूना में भी मैं जाके 1-2 डेयरियों का मैं वहां पे जाके देखा हूँ। देखने के बाद मेरे को लगा कि अगर घर पे बेस्ट काम है कोई, तो डेयरी सेक्टर पे डेयरी खोल के अपना कर सकते हैं। शुरुआती दौर में परेशानी क्या सामना करना पड़ा था सर? शुरुआती दौर में परेशानियों का सर, सबसे ज्यादा परेशानी तो जानवरों में थनैला और खगवा रोग। अगर इसका खगवा रोग का टीकाकरण, एक बार मेरे पापा बोले कि भाई टीकाकरण नहीं कराना है, क्योंकि जानवरों का दूध वैसे घट जाएगा।
तो हम लोगों ने टीकाकरण नहीं करा है और उसका ये परिणाम हुआ कि हमारे सारे जानवर खगवा से ग्रसित हो गए। अच्छा। तो उसके दूसरी बार जब भी हमने दवाई किया फिर ठीक हो गए, लेकिन जब भी पशुपालन विभाग से जो भी टीकाकरण आता है वो टीकाकरण हम तुरंत लगवाते हैं। और थनैला अगर हो जाए तो उसके लिए बेस्ट कोई भी दवा सबसे अच्छा अगर काम करेगा तो होम्योपैथिक दवा वही करेगा जी। और कुछ नहीं। और जानवरों को अगर खाना दे रहे हैं, जो भी हम चारा दे रहे हैं, उस चारे में 2-3 दिन बाद सोडा का यूज करें तो वो बेस्ट रहेगा। तो सर जब रिपीटेशन का भी प्रॉब्लम हमने सुना कि पशु रिपीट करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि पशु सीमन रिपीट करती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल हुआ है सर, ऐसा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। तो एक 2-3 गाय तो 3-3 क्या 5-6 बार 7-7 बार वो ले लिए हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है सर? इनके पीछे मुख्य कारण है, जैसे सर जब बच्चा देती हैं सब, अगर उस समय उनका बच्चेदानी का सफाई अगर अच्छी तरह से नहीं हुआ तो वो 1-2 महीने बाद जैसे ही वो गर्म होगी तो फिर वही, अगर सीमन हम लगाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो बच्चेदानी को अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। अगर पहली बार जैसे 1-2 बार अब जैसे 1 महीने बच्चा देने के बाद तुरंत हीट हो जाती है तो उस समय सीमन नहीं लगवाना चाहिए। अगर सीमन लगाएंगे तो 100% ये जान जाइए सर कि फिर बाद में फिर वो शायद रेयर केस में कोई अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो वो बाद में फिर वो गर्म होगी। अच्छा। तो थोड़ा सा हम आपके इस एरिया के बारे में जानना चाहेंगे। आपका फार्म कितने एरिया में बना हुआ है सर? मेरा फार्म कितना बाई कितना में? 42 बाई 32 में। अच्छा, 32 या 35। अच्छा अच्छा। कितना फीट हाइट ले रखे हैं सर? हाइट तो मेरे बहुत ज्यादा है, हाइट कम से कम 20 फीट हाइट। 20 फीट है। गर्मी में कुछ परेशानी इससे? गर्मी में कोई परेशानी नहीं सर, गर्मी में वैसे भी हमारा फैन चलता है, एग्जॉस्ट चलता है। जी जी। और जब भी समरसेबल स्टार्ट होता है कम से कम गाय 5-7 बार तो उनको नहला देते हैं। तो गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठंडी का प्रॉब्लम है तो ठंडी में पूरा पैक ही कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। इस तरह का शेड अगर बनवाया जाए तो खर्चा कितना आएगा सर? अगर शेड का दीवार भी बड़ा है, ऊपर से एल्वेस्टस दे रखा आपने, पूरा मतलब सीमेंटेड ही बनवाया है? हाँ सीमेंटेड ही बनवाया। अगर शेड अगर ऐसा तैयार करे तो कम से कम 3-3.5 लाख रुपए लगे। जी। दीवार वगैरह सब लेकर के? दीवार का तो अलग एक्सपेंस है जाएगा? नहीं 3.5 लाख। अभी ये पहले फ्लोरिंग का। अब जैसे इसका मैंने ढलैया करवाया सर। जी जी। तो इसका तो कम से कम 1 लाख रुपए लगा था पूरा यहाँ से वहां तक कराने में, और ये पूरा कराने में कम से कम 4.5 लाख रुपए लगेगा सर। अब इनके खान पान पे आते हैं, तो आप खान पान में मतलब इनको क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। खान पान में सर इनको सूखा चारा यूज करते हैं, जो भूसा होता है भूसा यूज करते हैं। और उसके बाद पशु आहार, अभी हम लोगों ने अपना पशु आहार स्टार्ट किया है भैंस स्पेशल, क्योंकि डेयरी से हम लोग जब जुड़े हैं तो हम लोगों को फैट एसएनएफ से मतलब है। हम लोगों को ये नहीं है कि मार्केट में दूध बेचना है तो दूध ज्यादा आएगा, हम लोगों को फैट एसएनएफ से मतलब है। जो कि अपना पशु आहार भैंस स्पेशल एक करके आता है, उसमें फैट 8% मिलता है। वही हम लोग खिलाते हैं। और दूध करीबन, इससे पहले हमारा दूध उसको न खिलाने पे दूध हमारा 32 रुपया 33 रुपया इस तरह करके आता था, उसको खिलाने के बाद 37.5 38 39 रुपए भी चला जाता है। और पशु आहार के अलावा फिर और क्या देते हैं? पशु आहार के अलावा अब जैसे एक मिक्स करके चोकर, चना की चुन्नी, रहर की चुन्नी, मकई का दर्रा, उसके बाद ये मसूर की चुन्नी, केसारी हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इटारसी खरी डालते हैं। इसको मिक्स करके अब जैसे पहले सूखा चारा डाल देंगे, चारा डालने के बाद पशु आहार फेंक देंगे, फेंकने के बाद जब वो ये लोग खा लेंगे तो उसके बाद जो पानी बचेगा उसमें चोकर चुन्नी वो सब डाल देंगे। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो एवरेज कितनी मात्रा में गायों को आप देते हैं सर? एवरेज जैसे दूध के ऊपर डिपेंड करता है सर, जैसा दूध देंगी वैसा उन लोगों को। अगर 20 लीटर वाली है तो उनका क्या? अगर 25 लीटर दूध वाली है वो गाय जैसे 25 लीटर दूध देती है एकदम किनारे में, तो उसको करीबन एक टाइम का मान के चलिए 5 किलो पशु आहार हम देते हैं और कम से कम 3 किलो मिक्स देते हैं। अच्छा, तो 2 टाइम का ये भोजन होता है? एक टाइम का। अच्छा। उसके अलावा कैल्शियम मिनरल वगैरह भी इनको देते हैं? कैल्शियम मिनरल देते हैं। अच्छा। डीवार्मिंग का शेड्यूल क्या हो जाता है सर? डीवार्मिंग का शेड्यूल 3-3 महीने पे देते हैं। 3-3 महीने पे देते हैं। अच्छा। तो अभी मतलब मिल्किंग में आपके कितनी है पशु? मिल्किंग में 1 2 3 4 5 ये मिल्किंग में है और एक उधर 6 है। ये अभी इसको टाइम है 1.5 महीने का, और उधर वो जो 2 बच्चे हैं उनको टाइम है करीबन 4 साढ़े 4 5 महीने का। अच्छा। और वो एक दूसरी बच्ची है उसको टाइम है अभी 7 महीने का, उसको टाइम। अच्छा। तो मतलब टोटल मिल्किंग में कितनी है अभी आपकी? टोटल मिल्किंग में 3 4 5 6 मिल्किंग। 6 से कितना दूध निकाल लेते हैं? 6 से करीबन हमारा मान के चलिए कि 95 लीटर निकलता है 95 दोनों टाइम का। किस रेट से डेयरी में चला जाता है आपका दूध? डेयरी में अभी तो रेट घटा हुआ है सर, तो डेयरी में मान के चलिए कि 32 रुपए जाता है 32 दोनों टाइम का। 32 रुपए 30 पैसा
33 रुपए भी कभी चला जाता है। इससे पहले रेट बढ़ा हुआ था तो 39 रुपए, 38.5 रुपए इस तरह चला जाता तो सर क्या 32 रुपए, 33 रुपए या 40 रुपए खिला करके आप मतलब रेट लेकर के आप दूध डेयरी में मुनाफा कमा ले रहे था। हैं? बिल्कुल मुनाफा कमा लेंगे सर, क्योंकि एक्चुअली मैं ही ऑपरेटर हूँ। जी। अगर मेरा 38 रुपए रेट जा रहा है तो 3.5% कमीशन, 3.5 रुपए वैसे मेरा हुआ। जी। तो अगर मेरा 38 3 41, 41.5 रुपए हो गया, तो गाय का दूध अगर हमारा हमें रेगुलर 12 महीने 41.5 रुपए जा रहा है तो सबसे बेटर है। क्योंकि इस समय अगर गाय का रेट अगर मुगलसराय में हम गाय के दूध को अगर बेचना चाहें तो 26 रुपए 25 रुपए जाके डेयरी पे लोग यहाँ से जाके मुगलसराय दे के डेयरी पे पलट रहे हैं। अच्छा। क्योंकि दूध का रेट इस समय कहीं भी नहीं है सर। तो मतलब देखा जाए तो मुनाफा कितना परसेंटेज का हो जाता है? मुनाफा मान के चलिए कि अगर हमारा 6,000 रुपए हुआ, अगर रेगुलर का 6,000 या 5,000 रुपए हुआ तो 50-50 का मुनाफा हो जाता है। 50-50 का 50-50 का पूरे मुनाफा साल ये रहता है? ये मुनाफा पूरे साल रहता है या पूरे साल ही रहता है। अब जैसे डेयरी हम चलाते हैं तो अब जैसे शादी विवाह की पार्टी हुई तो हम अपना दूध, कोई जरूरी नहीं है कि डेयरी को ही दे दें, तो अपना दूध शादी विवाह में हम दे देते हैं सर। अच्छा। तो अगर एवरेज अगर 20 लीटर वाली एक गाय है तो उसका पूरा लैक्टेशन पूरे ब्यात में कितना लीटर दूध निकलेगा सर? अब पूरे ब्यात में सर अगर मतलब जैसे 20 लीटर हुई तो उसका कम कितने दिन के बाद दूध होता है? 20 लीटर वाली दूध कम करीबन 4 महीना 4.5 महीना तक तो हम 20 25 लीटर ही दूध निकालेंगे। उसके बाद अगर कम होगा तो धीरे धीरे कम होता है, करीबन 1 लीटर 1.5 लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर कम होता है, इस तरह करके कम होता है। अच्छा, अब अंत में सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप डेयरी में आकर के फंस तो नहीं गए? ऐसा महसूस कभी किए नहीं किया? अगर मैं फंसा होता तो सर यहाँ पे इंटरव्यू नहीं देता क्योंकि मैं पहले ही बोल देता कि भाई मैं तो फंसा हुआ हूँ, दूसरे को मत फंसा हो। और ऐसे अगर युवा अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम उन युवाओं को कहना चाहेंगे कि जो आपका कृषि दर्शन है ये चैनल, कृषि दर्पण, हाँ कृषि दर्पण, ये जो है ये हम हमेशा मोबाइल पे देखता हूँ। और जो सर इंटरव्यू लेते हैं उससे हमको, अब जैसे किसी दूसरे किसान से उन्होंने इंटरव्यू लिया तो हमको कुछ अलग जानकारी मिलती है कि हाँ यार ये हम लोग मिस कर रहे थे। तो हम आपका कृषि दर्पण का हर एक प्रोग्राम देखता हूँ तो उससे हमको जानकारियां ही मिलती है। तो हम उन युवाओं को कहना चाहेंगे कि जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं वो कृषि दर्पण का हर एक वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी नए नए चीज आएंगे उनको देखने को उनको मिलेगा और वो जानकारियां उनको मिलेगी। क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि थनैला का क्या उपचार है, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई भी किसान है, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बताएगा करेक्ट कि हाँ थनैला का ये उपचार है, तो हमको दिमाग में नहीं रहता है कि भाई थनैला का क्या, लेकिन उससे हमको सीखने को मिलेगा। तो ये चैनल के माध्यम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी तो सर गए हुए थे लखनऊ, उन्होंने इंटरव्यू लिया, वहां पे भी हमने देखा। और उसके बाद यादव डेयरी फार्म पे गए थे लखनऊ, वहां पे भी हमने देखा। हर जगह जहां पे भी जाते हैं सर हम देखते हैं और उससे हमको कुछ सीखने मिलती है, सीखने को ही मिलता है। तो हम उन युवाओं को बोलेंगे कि डेयरी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डेयरी शौक से स्टार्ट कीजिए, लेकिन किसानों का जो इंटरव्यू लेते हैं सर उसको बराबर देखते रहिए, अगर देखने से कुछ आपको सीख मिलेगी। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपको भी कि आपने कीमती समय निकाल के हमारे गांव में पधारे और दूसरी बार इंटरव्यू का मौका हमको दिया। और हम तो बराबर स्वागत करेंगे सर कि आप बार बार आके हमारा इंटरव्यू लीजिए ताकि कुछ दूसरे किसानों को सीखने को कुछ मिले इस माध्यम।